बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 81y टू द एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो इसको उसने कहा है कि फैक्टराइज करें। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखें आए कि क्या हम इन दोनों वैल्यू में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखें यहाँ 4 है, यहाँ 81 है, तो दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 4 के टेबल में 81 नहीं आता। ठीक है, ये दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो लिहाजा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, देखना है कि आया कि ये दोनों नंबर किसी का स्क्वायर हैं। जी हाँ, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, x4 x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यू भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ 4 देखें किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाता है, 2 ज़ार 4। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर और x4 किसका स्क्वायर है, x की पावर 2 का। ठीक है, तो इस तरह इसको हम बना लेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 2 का स्क्वायर लेने से आ जाता है और x4 x की पावर 2 का स्क्वायर लेने से x4 आ जाता है। प्लस 81 है तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। 9 9 ज़ार क्या होता है, 81। ठीक है, तो इसको 9 का स्क्वायर लिखेंगे और y 4 है तो इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन बन गई है वो ये बन गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू का फार्मूला कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 2ab ऐड भी करेंगे और 2ab माइनस भी करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे प्लस वाली के ये माइनस वाली के ये कट हो जाएंगी और दोबारा से यही सिचुएशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम एडिंग भी करेंगे और सबट्रैक्टिंग भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2ab के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐड भी करना है और सेपरेट भी करना है। 2ab, तो a की जगह ये वाली वैल्यू आएगी हमारी 2x का स्क्वायर। ठीक है, और b की जगह आएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 a की जगह आएगा 2x का स्क्वायर और b की जगह आएगा 9y का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिख के, तो फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए एक दफा प्लस 2ab करना है और एक दफा माइनस 2ab करना है। जब भी हमारे पास ये सिचुएशन हो कि इनमें से कुछ कॉमन ना आ सकता हो। ठीक है, और इनको स्क्वायर की फॉर्म में जब भी लिखेंगे, दो वैल्यूज हमें दी गई हो, तो दो वैल्यूज की फैक्टराइजेशन के लिए देखते हैं कि आया कि उनमें क्या पॉसिबिलिटी है फैक्टराइज करने की। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं और एक दफ़ा ऐड करते हैं प्लस 2ab, एक दफ़ा सेपरेट करते हैं माइनस 2ab। अब यहाँ तक देखें, ये जो हमारे पास पहली तीन वैल्यूज़ हैं ये फार्मूला कंप्लीट बना रही हैं। ए स्क्वायर तो आ गया 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया 9y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab की जगह ये आ गया। अब इस सारी वैल्यू को हम इस फार्मूला में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला में क्या है, a, तो a की जगह हमारे पास ये वैल्यू है 2x का स्क्वायर, तो आ गया 2x का स्क्वायर। फिर फार्मूला में प्लस तो आ गया प्लस। ठीक है, फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ क्या है 9y का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे क्या है, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये तीन वैल्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूला में क्लोज हो गई। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज को हमने फार्मूला में क्लोज कर दिया। आगे क्या है, माइनस। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36 और साथ क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम इसको
सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक और पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है। इस वैल्यू को देख के हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें ये सारी वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर बन रही है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये सारा का सारा हमारा ए है, और ए स्क्वायर माइनस ये सारी वैल्यू को हम बनाएंगे बी स्क्वायर, ठीक है। यानी इस फार्मूला की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमारी ए स्क्वायर पहले से बनी हुई है, तो इसको हम जो है वो ए स्क्वायर बना लिया हमने, ये हो गया ए, ये सारी वैल्यू इसके ऊपर स्क्वायर माइनस इसको बी स्क्वायर बनाएंगे। अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, ठीक है। 6 6 आर 36 होता है, तो 36 किस 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर एक्स का और वाई स्क्वायर वाई का, तो ये इस तरह से आ जाएगा 6xy का स्क्वायर। अब ये देखें ये सिचुएशन बन गई है ए स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू बन गई ए और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह आ गया 6xy का स्क्वायर। अब इस फार्मूला को हम ओपन करेंगे, फार्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसको ओपन करें तो आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब जिधर फार्मूला में हमारे पास ए है उधर ये सारी वैल्यू लिखेंगे और जिधर बी है उधर लिखेंगे 6xy। अब फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है ए प्लस बी, तो ए की जगह पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, तो बी की प्लेस पे आ गया 6xy, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद है ए, तो ए की प्लेस पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस, तो आ गया माइनस, फिर है बी, तो बी की प्लेस पे आ गया 6xy। तो ये देखें ये दो फैक्टर अब हमारे यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर से मैं रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहली जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, फिर फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा प्लस 2ab एक दफ़ा माइनस 2ab करेंगे, ठीक है। अब प्लस 2ab वाली वैल्यू को फार्मूला में क्लोज कर देंगे, माइनस वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक और फार्मूला जो इसमें अप्लाई करेंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू को लिखेंगे, फिर इसको ओपन करके ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस वैल्यू को फैक्टराइज करके जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो ये दो आएंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 64 बी टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको फैक्टराइज करना है, तो देखें क्या आया कि कुछ कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सिचुएशन भी हमारी फर्स्ट पार्ट की तरह ही बन रही है। ये देखें ये दोनों वैल्यू किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। a4 किसका स्क्वायर लेने से आता है? a की पावर 2 का, तो इसको a स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, और b4 किसका स्क्वायर होता है? b स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास बन गया है, ठीक है। लेकिन फार्मूला के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है 2ab। अब 2ab लाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक दफ़ा प्लस करना होगा, एक दफ़ा माइनस करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम खुद से तो 2ab नहीं ना इसके साथ ले सकते, तो माइनस 2ab इसलिए इसके साथ लेना होता है ताकि प्लस 2ab माइनस 2ab कट होने के बाद दोबारा हमारी फर्स्ट सिचुएशन बननी चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क उससे ना पड़े। तो एक दफ़ा प्लस 2ab करेंगे, एक दफ़ा माइनस 2ab करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह क्या आएगा? a स्क्वायर, और b की जगह आएगा 8b स्क्वायर, इधर भी a की जगह आएगा a स्क्वायर और b की जगह आएगा 8b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं हमारी वो ये हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्लोज करें तो क्या आता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे, तो a की जगह क्या है हमारे पास? a की पावर 2 प्लस b, तो b की प्लेस पे क्या है? 8b स्क्वायर, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, तो ये इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज फार्मूला में क्लोज हो गई। आगे है माइनस, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 आर 16, और a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये जो सिचुएशन बन रही है वो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यू को a स्क्वायर, ये बनी हुई है a स्क्वायर की वैल्यू, माइनस इसको b स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर की प्लेस पे है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू हमारी a स्क्वायर माइनस इसको बनाएंगे b स्क्वायर। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 4 का,
और ए स्केयर ए का और बी स्केयर बी का। तो ये बन गई हमारी वैल्यू, ये सारी की सारी बन गई ए स्केयर माइनस माइनस बी स्केयर, ये सारी वैल्यू बन गई बी इसके ऊपर स्केयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें ओपन करना है। ठीक है, तो इसको ओपन करें फॉर्मूला को, तो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी वैल्यू ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये वाली तो ए की प्लेस पे लिखेंगे ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, एक दफ़ा आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है 4ab, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4ab एक दफ़ा। ठीक है, फिर आगे है ए, तो ए की प्लेस पे ये आ जाएगी सारी वैल्यू ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, और आगे है माइनस बी, तो माइनस बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4ab, इस तरह से। ठीक है, तो इस अंदाज से जो है वो हम इस वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म में लिख के फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab माइनस 2ab करना है। ठीक है, और प्लस वाली तक जो ये तीनों वैल्यू फार्मूला में क्लोज, और माइनस वाली को मल्टीप्लाई करके इधर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी में इसको ओपन कर देंगे, तो इस वैल्यू को फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर्स आएंगे। अच्छा, बुक के लास्ट पे जो उसने आंसर लिखे हुए हैं उसमें उसने माइनस वाली वैल्यू को पहले लिखा हुआ है, तो आप इसमें एक और स्टेप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना भी कर लें तो फिर भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो स्टेप करना हो जिस तरह से बुक के लास्ट वाले ने आंसर लिखा हुआ है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, ये जो 2x स्क्वायर है पहले इसको लिख लेंगे, फिर हम माइनस 6xy को लिख लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में ये प्लस 9y स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यानी माइनस 6xy वाली पहले लिख लिया उसने, और इस तरह प्लस वाली कैसे लिखेंगे, पहले 2x स्क्वायर फिर 6xy। ठीक है, और फिर लास्ट पे प्लस 9y स्क्वायर। तो अगर आप ये स्टेप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना भी अगर आप करते हैं तो फिर भी आपका क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसमें भी उसने इसी अंदाज से किया हुआ है कि माइनस वाली उसने पहले लिखी हुई है ये वाली टर्म। ठीक है, और इस टर्म के अंदर उसने अरेंजमेंट इस तरह की हुई है, पहले ए स्क्वायर वाली लिखी है, फिर ये माइनस 4ab वाली। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 8b स्क्वायर वाली। ठीक है, और पहले ये वाला फैक्टर उसने लिखा है, उसके बाद ये पॉजिटिव वाला फैक्टर लिखा है, और इसमें भी उसने पहले ए स्क्वायर फिर उसने 4ab, ठीक है, प्लस का, और फिर लास्ट पे उसने ये जो है वो 8b स्क्वायर लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को इतना कर लें तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसका एक और स्टेप करना हो, ठीक है, जैसे अगर आपके स्कूल टीचर्स आपको कहते हैं कि आपने इसी फॉर्म में लिखना है, तो आप इस फॉर्म में लिख लें, एज जिस तरह से भी आपको इजी लगे। ठीक है, वैसे अगर आप इतना भी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो अब 3 वैल्यूज़ की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, और अगेन हमें उन्हीं दो फार्मूलाज को यूज़ करना है जो कि हम प्रीवियस पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर उन दो फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए कि हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ को हम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये x4 और ये 16 है, इन दोनों को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं इन दो टर्म पर हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, और इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए आपको पता है हम पहली दो वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, और फिर 2ab और एक दफ़ा माइनस 2ab हमें करना होता है। ठीक है, तो अब x4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 16 को बी स्क्वायर बनाना है, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें खुद से एक दफ़ा प्लस 2ab एक दफ़ा माइनस 2ab करना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट हो जाते हैं और दोबारा से हमारी यही सिचुएशन बन जाती है, इसलिए हमें एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ करना होता है। ठीक है, तो एक दफ़ा आ जाएगा प्लस 2ab और एक दफ़ा आएगा माइनस 2ab। तो a की प्लेस पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b की प्लेस पे आएगा 4। ठीक है, और इधर भी a की प्लेस पे ये एक्स स्क्वायर और b की प्लेस पे 4। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस 2ab और एक दफ़ा माइनस 2ab। तो ये दो वैल्यू हमारी जो हैं, इन दो वैल्यू की मदद से हमने ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा प्लस 2ab एक दफ़ा माइनस 2ab किया, और लास्ट में ये जो प्लस 4x स्क्वायर है इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है,
अब ये पहली तीन वैल्यूज़ देखें तो हमारी फॉर्मूला है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ठीक है। तो पहली तीनों वैल्यूज़ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, इन तीनों वैल्यूज़ को हम a प्लस बी होल स्क्र के फार्मूला में क्लोज कर देंगे। तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू है एक्स स्क्र, तो आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस b, तो b की प्लेस पे क्या है 4, तो आ गया 4, तो होल के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। तो ये पहली तीन टर्म जो हैं वो हमारी फार्मूला में क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है माइनस और 2 4s are 8 और साथ आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे है प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ये वैसी की वैसी ही हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये देखिए ये माइनस 8x स्क्वायर और ये प्लस 4x स्क्वायर है, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हैं और वेरिएबल दोनों के सेम है, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं, 8 से 4 माइनस किया तो 4 आ गया, 7x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 8 की उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें अब ये वही सिचुएशन बन गई है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है, ठीक है। तो इसको हम ए स्क्वायर ये पहले से बना हुआ है माइनस इसको बी स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, माइनस इसको हम बी स्क्वायर बनाएंगे, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है एक्स का। अब ये देखें ये सारी वैल्यू बन गई ए इसका स्क्वायर माइनस ये सारी वैल्यू बन गई बी और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने ओपन करना है ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो ए प्लस बी की प्लेस पे हमारे पास क्या है ए, तो ए की प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर है फार्मूला में प्लस बी, तो प्लस बी की प्लेस पे क्या है 2x है, तो ये आ गया a प्लस बी और फिर है a माइनस बी, तो a की प्लेस पे ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस b है तो b की प्लेस पे आएगा 2x, ठीक है। तो इस अंदाज से हमने इन दो टर्म्स को यूज करके a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है और एक दफा प्लस 2ab एक दफा माइनस 2ab और लास्ट टर्म वैसे के वैसे लिख देनी है। पहली तीन वैल्यूज को फार्मूला में क्लोज कर देना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाएगा। इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है और एक दफा ए प्लस बी एक दफा ए माइनस बी, तो ये दो फैक्टर बनेंगे हमारी इन तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन के बाद। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब इन तीन वैल्यूज को भी हमने तरतीब देना है। देखिए पहले x4 वाली को लिख लेंगे, उसके बाद हम 1 को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है 14, ठीक है, ये कोई किसी नंबर का स्क्वायर लेने से नहीं आता, इसलिए इस वैल्यू को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब पहली दो वैल्यूज पर हम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इनका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे, ठीक है। तो x4 किसका स्क्वायर लेने से आता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेने से, और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर लेने से आता है। अब ये देखेंगे ये दोनों वैल्यूज बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होता है, प्लस 2ab करने से, ठीक है, लेकिन हम प्लस 2ab खुद से नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए हमें माइनस 2ab इसके साथ करना होगा, फिर ये फार्मूला ये तीन वैल्यूज का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम जो है एक दफा लिखेंगे प्लस 2ab और एक दफा लिखेंगे माइनस 2ab, ठीक है। तो अब a की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ आ गया 1, फिर a की प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, फिर b है तो b की प्लेस पे क्या है 1, तो आ गया 1, फिर आगे लास्ट में क्या वैल्यू हमारी बाकी बच गई, ये माइनस 14x स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये तीन वैल्यूज हैं जो हमारी पहले वाली ये फार्मूला में क्लोज हो जाएंगी a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमें क्लोज कर देना है, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b, तो b की प्लेस पे क्या है 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहली तीन वैल्यूज हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तीनों को, तो माइनस 2 1s are 2 और साथ आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस ये आ गया 14x स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो माइनस की हैं, तो अगर दोनों वैल्यूज माइनस की हो तो करते प्लस हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। ये भी एक्स स्क्वायर की है ये भी एक्स स्क्वायर की है, तो उनको ऐड कर सकते हैं,
2 में 14 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16 और साथ वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो सिचुएशन हमारे पास बन गई है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये सारा ए स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, माइनस इसको बी स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इसको बी स्क्वायर बनाएंगे तो 16 किसका स्क्वायर लेने से आता है 4 का, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है एक्स का, तो ये इस तरह से बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। ठीक है, a प्लस बी, तो a की प्लेस पे ये सारी वैल्यू आएगी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b, तो b की प्लेस पे क्या आएगा 4x। ठीक है, तो एक दफा आ गया a प्लस बी और फिर है a माइनस बी, तो a की प्लेस पे ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी की प्लेस पे 4x है, तो यहाँ आ गया 4x। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आएंगे इन तीन वैल्यूज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y टू द एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें पहले उन दो वैल्यूज को लिखना है जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखें x4 जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद ये 9y4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 30 तो किसी का स्क्वायर लेने से नहीं आता, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर लेने से आता है 9y4, तो इसको हम सेकंड में लिखेंगे और लास्ट में ये थर्ड टर्म माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो पहली दो वैल्यूज हैं ये हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रही हैं। ठीक है, लेकिन इन पर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें एक दफ़ा प्लस 2ab और एक दफ़ा माइनस 2ab करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट हो जाती हैं और दोबारा यही आंसर आ जाता है। लेकिन चूंकि हमें फार्मूला को कंप्लीट करना है, एक दफ़ा हमें एडिशन करनी होगी, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन करनी होगी, ताकि हमारे मेन क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इन दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे तो x4 किसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और y4 जो है वो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा प्लस 2ab और एक दफ़ा माइनस 2ab हमें खुद से करना है। ठीक है, और 2a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर को। ठीक है, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 3y स्क्वायर। फिर आगे माइनस 2a, तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर को और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3y स्क्वायर को। ठीक है, तो ये आ गया और लास्ट में ये आ जाएगी वैल्यू माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं हमारी ये हमारे फार्मूला में क्लोज हो जाएंगी। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये देखें ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab बन रहा है, तो इसको क्लोज करें तो क्या आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस b, तो b की प्लेस पे क्या है 3y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये पहली तीन वैल्यूज फॉर्मूला में क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद है माइनस। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 3 जार 6 और एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखें ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं और इनके वेरिएबल भी सेम है, तो माइनस 30 और माइनस 6 दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस करेंगे साइन माइनस का लगाएंगे, 30 में 6 ऐड किए तो 36 आ गया, तो यहाँ आ गया 36 और साथ में वेरिएबल आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपनी इस वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर बन रही है ऑलरेडी और माइनस इसको हम बनाएंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इस वैल्यू को बनाएंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो 36 किसका स्क्वायर लेने से आता है 6 का। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एक्स का और वाई स्क्वायर वाई का, तो ये बन गया बी स्क्वायर। इसको हमने बना लिया सारी वैल्यू को बी का स्क्वायर और ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर। अब फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब जिधर हमारे पास फार्मूला में ए है उधर हम ये सारी वैल्यू लिखेंगे
प्लस जिधर b है उधर हम ये b की टर्म 6xy लिखेंगे, ठीक है। तो a की प्लेस पे आ गया एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र प्लस प्लस फार्मूला का, फिर है b, तो b की प्लेस पे क्या आ जाएगा 6xy, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और फिर है a, तो a की प्लेस पे आ गया एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र, ठीक है, और फिर है माइनस, फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया 6xy, ठीक है। तो जिधर फार्मूला में a था उधर हमने एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र लिखा, और जिधर b था उधर 6xy, तो a प्लस b, a माइनस b में हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो यही दो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, एक a प्लस बी होल स्क्र का और एक a स्क्र माइनस बी स्क्र का, जिन दो फार्मूलाज की मदद से हम इन तीन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x4 माइनस 7x स्क्र y स्क्र प्लस y टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो अब हम स्क्र वाली वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे x4 को, फिर हम प्लस y4 को लिखेंगे, ठीक है, और 7 तो किसी का स्क्र लेने से नहीं आता, ठीक है, तो ये लास्ट पे आ जाएगा माइनस 7x स्क्र y स्क्र, ठीक है। तो पहली दो स्क्र वाली और जो स्क्र वाली के बगैर है उसको बाद में लिख लिया। अब ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ये इनकी मदद से हम बनाएंगे a स्क्र प्लस b स्क्र, ठीक है। फिर फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा खुद से 2ab प्लस का और एक दफ़ा खुद से 2ab माइनस का, ठीक है। तो ये जस्ट हम फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है, ताकि मेन क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसको हम x4 को a स्क्र बनाएंगे, तो x4 x स्क्र का स्क्र होता है प्लस y4 y स्क्र का स्क्र होता है, ये बन गया a स्क्र प्लस b स्क्र, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस 2ab करना है, ठीक है, प्लस 2ab, और एक दफ़ा माइनस 2ab करना है, और a की प्लेस पे क्या है x स्क्र, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y स्क्र को, इधर भी a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x स्क्र को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y स्क्र को, और लास्ट में ये आ जाएगा माइनस 7x स्क्र y स्क्र, ठीक है। अब ये जो पहली तीन वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है, ये हमारी फार्मूला में क्लोज हो जाएंगी, a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab जो हमारा फार्मूला होता है वो क्लोज होके क्या आ जाता है a प्लस बी होल स्क्र। तो इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू मौजूद है a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab, इसको a प्लस बी होल स्क्र में क्लोज कर देंगे, तो a की प्लेस पे आ जाएगा x स्क्र प्लस b, तो b की प्लेस पे क्या आ जाएगा y स्क्र, और इसके होल के ऊपर स्क्र आ जाएगा, तो ये बन गया a प्लस b, तो a के प्लेस पे x स्क्र प्लस y स्क्र होल स्क्र। तो ये पहली तीन वैल्यूज़ हमारी इस फार्मूला में क्लोज। आगे क्या है माइनस 2x स्क्र y स्क्र, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और लास्ट में है माइनस 7x स्क्र y स्क्र, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x स्क्र प्लस y स्क्र होल स्क्र, ये पहली टर्म वैसी की वैसी आ गई, माइनस ये दोनों टर्म देखिए माइनस की हैं, तो अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो तो उनको प्लस किया जाता है और साइन माइनस का लगाया जाता है, वेरिएबल सेम हो तो 2 और 7 9 हो जाएंगे, और साथ आ जाएगा x स्क्र y स्क्र। अब हम अपनी इस वैल्यू को a स्क्र माइनस b स्क्र की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे वैल्यू ऑलरेडी हमारी सारी की सारी a स्क्र बन रही है, x स्क्र प्लस y स्क्र होल स्क्र, ये बन गया है सारे का सारा a का स्क्र माइनस, इसको हम बनाएंगे b स्क्र, ठीक है। तो 9 किसका स्क्र होता है 3 का, और x स्क्र x का, और y स्क्र y का, तो ये बन गया a स्क्र माइनस ये बन गया b सारे का सारा इसका स्क्र। इसको ओपन करें फार्मूला को तो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो जिधर फार्मूला में a है उधर हमें लिखना है x स्क्र प्लस y स्क्र, और जिधर b है उधर लिखेंगे 3xy, ठीक है। तो a की प्लेस पे आ गया x स्क्र प्लस y स्क्र प्लस b की प्लेस पे क्या आ गया 3xy, ठीक है, ये बन गया a प्लस b, और अब लिखेंगे a माइनस बी, तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा x स्क्र प्लस y स्क्र, ठीक है, और फिर फार्मूला का माइनस आ जाएगा, ठीक है, और फिर है b, तो b की प्लेस पे आ गया 3xy। तो इस तरह से ये दो फार्मूलाज हैं, एक ये है a प्लस बी होल स्क्र और एक है a स्क्र माइनस बी स्क्र, इन दो फार्मूलाज की मदद से इनकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली।